अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल कई दिनों से स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स बंद हो गए हैं और इसका कारण वो वायरस है जिसने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। इस वक्त पर डर नेचुरल है, लेकिन जब डर पैदा होता है तो पैनिक क्रिएट होता है और जब पैनिक क्रिएट होता है तो कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पाती। सो इसलिए हमें डरने की बजाय इस सिचुएशन और इस प्रॉब्लम को समझना होगा और जो सवाल हमारे मन में है उनके जवाब समझने होंगे। कोरोना वायरस बेसिकली एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी इन्फेक्शन है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुई। ये चाइना की सिटी वुहान की वेट मार्केट से स्टार्ट हुई, जहां वाइल्ड एनिमल्स को वहां ही मार के वहां बेचा जाता था। अभी तक ये थ्रू रिसर्च ये बताया जाता है कि कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ के गोश्त में होता है। अगर हम कोरोना वायरस को फैलने से रोकना चाहते हैं तो हमें इसके सिम्टम्स क्लियर होने चाहिए ताकि इन टाइम एक्शन लिया जाए और इसे फैलने से रोका जाए। अगर आपको खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में मुश्किल है तो हो सकता है आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो। अगर आप जितनी जल्दी इसे अंडरस्टैंड करके डॉक्टर को दिखा देते हो उतनी जल्दी आप इसे फैलने से रोक सकते हो। अब हमें ये समझना होगा कि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है और ये फैलता कैसे है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर मुंह, नाक और आंखों से एंटर होता है और अब ये फैलता कैसे है हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बंदा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और अगर वो खांसता है और आप उसके करीब हैं तो आप वो ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लेते हो और फिर आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हो। इन सेकंड केस ये हो सकता है कि उसने अपने हाथ में खांसा और फिर मिलने पर उसने आपसे हाथ मिलाया तो फिर भी आप इन्फेक्टेड हो जाते हो जब आप अपने उसी हाथ को मुंह, नाक और आंखों पे लगाते हो। अपने हाथ ज्यादा से ज्यादा धोएं, पब्लिक गैदरिंग्स और सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें और अपने हाथ को मुंह पे बार बार ना छुएं और इसके साथ साथ आप सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। अगर आपको सिम्टम्स का थोड़ा सा भी डाउट होता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि इसे फैलने से रोका जाए। अब ये भी एक सवाल है कि कोरोना वायरस का इलाज क्या है। मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि आगे आने वाली इन्फेक्शन कौन सी होगी, लेकिन ये कोरोना वायरस सडन आया और साइंटिस्ट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। ये उनकी कैलकुलेशंस और उनकी प्रिडिक्शंस में नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस, पूरी दुनिया तैयार नहीं है। अब हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस पाकिस्तान में और फैलता है तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक पॉपुलस कंट्री है और इसकी आबादी 200 मिलियन से ज्यादा है और काफी सारी क्वारंटाइन सेटअप कर दिए गए हैं जहां पे कोरोना वायरस से जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें रखा जाता है सेल्फ आइसोलेशन में। काफी सारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज बना दी गई हैं जो सैंपल्स को टेस्ट करती हैं और काफी सारी ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं, वीजा कैंसिल हो गए ताकि हम बाहर के टूरिस्ट को हमारे मुल्क में आने से रोकें ताकि ये कम से कम फैले। अगर हम इस सिचुएशन को इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो जाहिर बात है जब इंसान सेल्फ आइसोलेशन में जा रहा है, वो अपने दिन को स्पेंड नहीं कर रहा तो वो कहीं से खाना नहीं खाएगा, वो अपनी बाइक में फ्यूल नहीं भरवाएगा, ना वो होटल्स के रूम्स बुक करेगा, तो इससे इकोनॉमी को अफेक्ट होना है। और काफी सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए हैं, इसकी वजह से ट्रैवल अफेक्ट हुआ है, डोमेस्टिक ट्रैवल 40% कम हो गया है और इंटरनेशनल काफी सारी फ्लाइट्स को अपनी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं और इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लो हो गया है और जिससे ओवरऑल जीडीपी को अफेक्ट पड़ा है।
हम इस वक्त के लिए प्रिपेयर हो जाएं, थोड़े अलर्ट और थोड़े अवेयर हो जाएं और बेवजह दूसरों को ना डराएं। और आप इस वक्त को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने इस टाइम को अच्छे तरीके से यूज करना है।